अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर चुके हैं और ये है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है, उसका हम सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 28। तो आइए चौथे अध्याय में 28वें श्लोक से पुनः आगे बढ़ते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। द्रव्य यज्ञाः, अपनी संपत्ति का यज्ञ। तपः यज्ञाः, तपों का यज्ञ। योग यज्ञाः, अष्टांग योग में यज्ञ। तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय
वेदाध्यय वेद अध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञाः, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यतयः प्रबुद्ध पुरुष संशित व्रताः, दृढ़ व्रतधारी। अनुवाद: कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसका जो जोड़ है, इसकी कड़ी है, उसे पिछले श्लोकों से देखते हैं। कल हमने 26 और 27 देखा था, और हम जानते हैं कि भगवान अभी विविध प्रकार के यज्ञों की परिभाषा व्यक्त कर रहे हैं, या तो फिर यूं कहिए कि विविध प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं जो विविध प्रकार के योगी कर सकते हैं। स्मरण कराऊं कि यज्ञ का अर्थ हवन नहीं है। हवन एक प्रकार का यज्ञ है, परंतु यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। यज्ञ, उसमें जो आहुति है वो भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो विभिन्न श्लोकों में भगवान पिछले कई श्लोकों से अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए, उसमें क्या आहुति दी जा सकती है उसका वर्णन करते हुए, और होता अर्थात कि जो यज्ञ कर रहा है या हवन जो कर रहा है उसका वो किस प्रकार का होता है उसका वर्णन करते हैं भगवान। जैसे उदाहरण के रूप में कि एक भक्त का यदि वर्णन करते हैं, तो भक्त के लिए यज्ञ क्या है और उसके अंदर आहुति क्या है। अगर एक ध्यानी है, ध्यान योगी, तो उसके लिए यज्ञ क्या है और उसके लिए आहुति क्या है। इस प्रकार कई प्रकार के यज्ञ, यज्ञकर्ता और आहुति, ये तीन का वर्णन भगवान काफ़ी समय से कर रहे हैं और अभी जारी है। परंतु आज विशिष्ट रूप से अष्टांग योग के विषय में बहुत अधिक गहराई से प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें ले जाएंगे। अष्टांग योग पतंजलि के विषय में, पतंजलि योग सूत्र के विषय में कल जानकारी प्रारंभ की प्रभुपाद जी ने, और आज के तात्पर्यों में और गहराई में पतंजलि के अष्टांग योग सूत्रों के विषय में जानकारी देंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर अलग अलग प्रकार के योगियों का अलग अलग यज्ञ वर्णित कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक में कल हमने देखा, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो गृहस्थ है, नियमित गृहस्थ, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और फिर 27 में कहा, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। वास्तव में इसी का विशेष वर्णन, ये प्रक्रिया जो है, जिसका कल निताय प्रभु कुछ पूछ रहे थे, या शायद गिरधारी प्रभु पूछ रहे थे, तो उसका थोड़ा माइक्रो डिटेल जो कल मैं नहीं बता रहा था, वो प्रभुपाद जी आज ज़्यादा अधिक उसमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार प्राणवायु को अपान वायु के साथ किस तरह से उसका बैलेंस किया जाता है। वो पूरी टेक्निकल डिटेल आज थोड़ी देंगे प्रभुपाद जी। किस तरह नहीं बताएंगे, वो तो कल भी मैंने कहा था कि किस तरह
वो नहीं, वो ज़रूरी नहीं हमारे लिए, परंतु क्या प्रक्रिया है उसकी आज फिर और थोड़ी जानकारी देंगे। तो 27वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं, जो जिनको आत्म साक्षात्कार करना होता है। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अ, कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, तो कुछ कठोर व्रत अंगीकार करते हैं, कुछ संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो वी नीड टू क्लोज द विंडो। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना, माइक को नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है। हाँ, मैं करता हूँ। और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए तो ज्ञान योग के द्वारा, वेदों के अध्ययन द्वारा वही ज्ञान योग प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसमें कितने क्या क्या अंग है जो आज भगवान समझा रहे हैं। द्रव्य यज्ञाः, द्रव्य यज्ञ यानी अपनी संपत्ति को का त्याग करके, तो ये एक यज्ञ है। क्या? अपनी संपत्ति का त्याग। तपः यज्ञाः, तपों का यज्ञ अर्थात तपश्चर्या या तपस्या करके जो तपस्या करते हैं वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। योग यज्ञाः, अष्टांग योग जो करते हैं वो भी यज्ञ है। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय क्या है? वेद अध्ययन रूपी यज्ञ। वेद अध्ययन जो करते हैं उसे स्वाध्याय कहते हैं। ज्ञान यज्ञाः, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु जो यत्न करते हैं उसे ये भी यज्ञ है। अब यहाँ पर एक विशिष्ट बात ये मैं देख रहा हूँ कि वेदाध्ययन को एक और ज्ञान यज्ञ या ज्ञान यज्ञ को दूसरा बताया। अर्थात क्षमा करिए, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ ये दोनों को अलग बताया भगवान ने। स्वाध्याय का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी वेद अध्ययन, और वो एक यज्ञ है एक प्रकार से। और ज्ञान यज्ञ तो वास्तव में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहा जा सकता है कि नहीं? कहा जा सकता है, क्योंकि वेद अध्ययन में ज्ञान यज्ञ तो उसका एक भाग है। परंतु ज्ञान यज्ञ को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, अर्थात वास्तव में भगवद ज्ञान, भगवान के विषय में जो विशिष्ट ज्ञान है उसकी प्रगति हेतु इसे दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान आपको स्मरण करा दूं, भूल गए होंगे। दिव्य ज्ञान क्या है? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके पूर्णतया कर्म फलों का त्याग करके जो भगवान के की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है वो दिव्य ज्ञानी या संपूर्ण ज्ञानी कहा जाता है, हमने पढ़ा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान यज्ञ अर्थात एक भक्त के द्वारा जो यज्ञ होता है, भक्ति में ज्ञान, भक्ति में ज्ञान। और फिर आगे कहते हैं समशित व्रताः, अर्थात दृढ़ व्रतधारी, अर्थात दृढ़ व्रत के साथ ये यज्ञ करते हैं। तात्पर्य में समझते हैं प्रभुपाद जी इन सबको। वैसे तो बहुत सरल था कि केवल अलग अलग प्रकार के यज्ञों का परिचय ही दिया भगवान ने, और तात्पर्य में समझते हैं प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से समझाते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य और अपनी संपत्ति का यजन करते हैं।
भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ इत्यादि। अर्थात ये क्या कहा इसे, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ कितने प्रकार से हो सकते हैं? द्रव्य अर्थात धन विशेष रूप से या संपत्ति। तो इन यज्ञों के कई वर्ग किए जाते हैं, उसमें बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य करते हैं, अर्थात द्रव्य यज्ञ। उसमें कितने प्रकार के यज्ञ हो सकते, अर्थात कितनी प्रक्रियाएं हैं? धर्मशाला खोलना, अन्न क्षेत्र खोलना, अर्थात धर्मशाला, धर्मशाला का अर्थ है लगभग निशुल्क या बहुत कम पैसा लेकर के लोगों को ठहरने की व्यवस्था करना, उसे धर्मशाला कहते हैं। अन्न क्षेत्र अर्थात जो यात्री बाहर से आते हैं, तीर्थ यात्री, उनको रहने के लिए, सबके पास धन हो ये आवश्यक नहीं, तो सबका रहने का इंतज़ाम करना, फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम। तो अन्न क्षेत्र, जिसमें जिसे कई बार अलग अलग नाम से हम पुकारते, भंडारा या राम रोटी या लंगर, या ऐसे ऐसे कई नाम से जाना जाता है, लेकिन अन्न क्षेत्र अर्थात फ्री फूड, जैसे हमारा फूड फॉर लाइफ, ये हमारा इस्कॉन का आयोजन है। हम कई स्कूलों में, असंख्य स्कूलों में पूरे भारत में हम मुफ्त में खाना पहुंचाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वास्तव में वो प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद। और इस योजना को प्रभुपाद जी ने नाम दिया था फूड फॉर लाइफ, FFL, इस नाम से जाना जाता है इस्कॉन में, फूड फॉर लाइफ। तो ये है अन्न क्षेत्र। अतिथिशाला वही एक ही प्रकार, धर्मशाला जैसा ही। अनाथालय, इंग्लिश में क्या लिखा है? अच्छा, सेम सेम वर्ड्स है, अच्छा। तो अंग्रेजी का अनुवाद नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में भी यही शब्द प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किए। तो अतिथिशाला, मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था। अनाथालय, जहाँ पर जिनके माता पिता या कोई सगे संबंधी ना हो, उन बच्चों को रहने के लिए अनाथ आलय। तथा विद्यापीठ, विद्यालय। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। तो ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी सब जगह ऐसी व्यवस्था होती है। वास्तव में तो अच्छे देशों में, सब देखिए बहुत हजारों देश है, उसमें सबका एक समान स्तर नहीं है। हमसे गरीब कई देश हैं, परंतु जो अच्छे देश हैं जैसे अमेरिका या यूरोप वगैरह, तो ये सब प्रदेशों में सरकार ही अपने नागरिकों का ख्याल रखती है, और उन्हें कुछ उम्र के बाद सब कुछ उन्हें सरकार की तरफ से प्राप्त होता है। तो उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती कि कल को हमारा क्या होगा, उनको पर्याप्त धन और सब देती है सरकार। हमारे वहाँ भी धन दिया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, और हमें जानकारी भी नहीं होती कि वो कैसे प्राप्त करें कुछ उम्र के बाद। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता, अन्य देशों में अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम और गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्थान, दातव्य अर्थात दान देने वाली संस्थाएं, ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। तो ये यहाँ तक द्रव्यमय यज्ञ का परिचय था। तो आप सब अगर कोई नोट्स वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ मार्किंग कर सकते हैं कि यहाँ तक द्रव्यमय यज्ञ का परिचय।
अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। उच्च लोकों में जाना है, लोगों को कहीं से सुन लिया भाई स्वर्ग में तो अप्सराएं होती हैं और बहुत सारी अप्सराएं होती हैं और वहाँ पर बुढ़ापा कभी नहीं आता, हमेशा जवान रहते हैं और वहाँ पर सोम रस प्राप्त होता है, विशेष प्रकार की मदिरा, और सुख भोग के लिए पर्याप्त प्रसाधन है स्वर्ग में। तो धुन सवार हो जाते, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा आपके जीवन काल में ऐसे धुनी लोगों को अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका, ऐसी धुन, पागलपन, ऐसा पागलपन सवार हो जाता है कि बस उनके दिमाग में ऐसा अमेरिका चढ़ जाता है। अमेरिका नहीं तो न्यूजीलैंड, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो कनाडा, कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं और बस तब जाकर उनके हृदय, और ये क्या है, ये वास्तव में एक परिकल्पना, मनोधारणा, केवल एक मृग तृष्णा के पीछे, मृग जल के पीछे भाग भाग रहे हैं और कुछ नहीं। मृग जल अर्थात आप अत्यंत गर्मी के मौसम में यदि रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर जल हो ऐसा लगता है, दौड़ दौड़ के वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक बूंद भी जल नहीं होता, लेकिन फिर दूर जल दिखता है, अरे ओहो, फिर दौड़ते हैं, फिर देखते हैं जल नहीं है, जैसे कहते हैं मृग जल। तो एक काल्पनिक जल है, लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं है, कल्पना में है। तो काल्पनिक जल के एक क्या कहते हैं, स्रोत की भांति एक मनोधारणा के पीछे ये लोग भागते हैं। अमेरिका देखा नहीं, वहाँ रहे नहीं, और तो और बाकी सब छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी को भी एक मनोधारणा थी कि अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका तो उनको जाना था क्योंकि गुरुदेव का आदेश था विदेश में प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका तो इसलिए जाना था 70 वर्ष की आयु में, परंतु उनको कोई जानकारी नहीं थी वहाँ क्या होता है। तो वे कल्पना करते थे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे दिखते होंगे, ऐसा बोलते होंगे, या इस प्रकार के होंगे, या यहाँ ये होगा वो होगा, और फिर बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद पता चला कि ये तो जो हमारे वहाँ वही तुम्हारे वहाँ है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल कलर का फ़र्क है चमड़ी में, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो तात्पर्य क्या है, ये जो कल्पना है, हमारी कल्पना, वही हमें भगाती है। तो ये अमेरिका की जो कल्पना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तो जाना ही जाना ही, जाओ भागो, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हो, अपनी स्वयं की बनाई हुई कल्पना के पीछे। किसके पीछे भाग रहे हैं, स्वयं के मन ने बनाई हुई एक कल्पना के पीछे भाग रहे हैं। और क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होता होगा? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि अंततोगत्वा निराशा ही होती है, क्योंकि जो कुछ भी कल्पना में था वो वहाँ नहीं है, वहाँ तो कुछ और ही है। वहाँ थोड़ा सा आराम, थोड़ा ऐश अधिक होगा, परंतु जो मनोधारणा थी वैसा कुछ नहीं वहाँ पे। तो और फिर गधों की तरह वहाँ कई वर्षों तक मजदूरी करके थक हार के बुद्धिमान व्यक्ति वापस आ जाता है। जो बुद्धिमान है वो ये अमेरिका का भूत उतर जाने पर वापस आ जाता है, परंतु जिन लोगों को भूत उतरता नहीं वो स्वयं भूत बन के वहाँ रह जाते हैं, अर्थात कि अपनी कल्पना में ही स्वाहा हो जाते हैं, आहुति बन जाते हैं अपनी कल्पना में। तो ये बात हमेशा याद रखिए, विशेष रूप से आप में से कोई ऐसा हो जिनके चित्त में कहीं ना कहीं ये कल्पना हो, या किसी बच्चों को जानते हैं जो बोलते हैं कि हमें तो फॉरेन जाना है, फॉरेन फॉरेन जाना है,
तो उनके फॉरेन का भूत जो है वो ये सुनवा के उतार सकते हैं कि वो कल्पना है अपनी केवल, वहाँ वो सत्य नहीं जो कल्पना में है। कल्पना केवल मस्तिष्क में है और उसको यहीं बैठे बैठे जियो, उसी कल्पना का आनंद इधर ही बैठे बैठे लो, उसमें वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कल्पना है, यहीं आनंद ले लो, ये बात। तो ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत समझ है वो समझ जाते हैं, परंतु ना समझ भागते हैं और भाग करके वहाँ मृग जल की तरह कुछ नहीं मिलता, तब गधे जैसे मेहनत करते हैं और फिर वापस आते हैं। मेरे अपने कई मित्र जो फॉरेन कंट्री गए, कुछ 8-10 साल वहाँ रहे और फिर पुनः लौट कर आ गए। ऐसे मेरे अपने कुछ मित्र हैं और कुछ ऐसे हैं जो अब वापस आने का प्लान बना रहे हैं, या जिनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि कुछ विशेष नहीं, बस मजदूरी करते हैं वहाँ और कुछ नहीं। तो तात्पर्य ये है कि मनोधारणा, तो ऐसी मनोधारणा स्वर्ग की भी बनती है, और वहाँ जाने के लिए फिर वीज़ा और वो सब तो चलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो सुन लेते हैं कि हाँ, चांद्रायण या चातुर्मास्य इस उस तरह के कोई व्रत करेंगे, तप करेंगे तो मृत्यु के बाद हम स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तो करते हैं ऐसे उच्च लोकों में जाने के लिए व्रत। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। ये भी आसान नहीं, जैसे अमेरिका जाना आसान तो नहीं है, बहुत 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 लोग रोते हैं और वीज़ा के इंटरव्यू में फेल होते हैं, ये होता है, बहुत लोगों के पैसे कितने लाखों रुपए व्यर्थ हो जाते हैं। अब स्वर्ग में जाना तो उससे थोड़ा अधिक कठिन ही होना चाहिए ना, तो वैसा ही है, बहुत कठिन व्रत करने पड़ते हैं तब जा करके। क्या इतना इतनी आसानी से केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके, केवल भगवान की सेवा करके अगर गोलोक धाम जा सकते हैं, तो फिर ये गधा मजदूरी क्यों करना है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी इनके सामने नहीं देखेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भाई तुम बुद्धिमान अगर हो तो ये सब मत करना। अब आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठिन नियम हैं जो करने पड़ते हैं व्रत। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। चतुर्मास, कई लोग आपको मिलेंगे, आप भी आप भी यही कहेंगे हम चतुर्मास करते हैं। मैं कहूँगा आप में से एक भी चतुर्मास नहीं कर रहा है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके अनुसार तो आप में से कोई भी नहीं कर रहा है। 4 मास तक बाल नहीं काटने, कुछ खाद्य वस्तुएं नहीं खानी होती है, हमें तो केवल पालक नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध नहीं खाना, और मसूर दाल नहीं खाना, ये उड़द दाल नहीं खाना। उतना ही एक एक महीना, वो भी केवल एक एक महीना, उतना ही ज्ञान है। गौड़ीय मठ में जाकर के पूछेंगे तो ऐसे लंबा लिस्ट निकालेंगे, ये पढ़ो, उतनी चीज़ें नहीं खा सकते। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तो केवल एक एक वस्तु छोड़नी होती है चतुर्मास, वो सारी चीज़ें नहीं खाना, और दिन में एक ही बार खाना, वो भी, और निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाना। बाकी सब कुछ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? चलो, एक आध सप्ताह हो तो भी ठीक है। आपका जो कोरोना का लॉकडाउन लगा, उसमें 3 महीने तक आप एक घर में रहे,
कैसे पागल, कुछ लोग तो पागल जैसे हो गए। ये तो 4 मास की बात है, 4 महीना लॉकडाउन, पूरी तरह से लॉकडाउन, घर के बाहर कदम नहीं रखना 4 महीना, वो भी एक बार नहीं, हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर घर से बाहर नहीं निकलना। कैसे संभव है? तो हम लोग चतुर्मास कर ही नहीं रहे उस दृष्टिकोण से। तो ऐसे कठिन नियम और तपस्याएं करने के बाद फिर ऐसे स्वर्ग लोक आदि आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। इसे तपोमय यज्ञ कहते हैं। प्रश्न, तपोमय यज्ञ किसे कहते हैं? तो जीवन के इस प्रकार के सुखों का परित्याग, उसे तपोमय यज्ञ कहते हैं, जिसमें ये चतुर्मास के नियम हैं, इस प्रकार के अलग अलग नियम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति यानी पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए करते हैं। तो अब कुछ योग पद्धतियों के विषय में बता रहे हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो पद्धति, उसकी जो पद्धति है, तो उसमें हेतु क्या है, ध्येय क्या है? ध्येय है ब्रह्म में तद आकार, तदाकार, तत् आकार हो जाना, अर्थात उसका आकार मेरा आकार एक होकर मिक्स हो जाना, अर्थात भगवान में मिक्स हो जाना। ये पतंजलि योग सूत्र का ध्येय है। अथवा हठ योग अथवा अष्टांग योग, तो अलग अलग योग पद्धतियां हैं। और ये सब किसके लिए? प्रभुपाद जी बताते हैं विशेष सिद्धियों के लिए। हमने अनेक प्रकार की सिद्धियां देखी थी, अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि। हमने कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन, मेरे ख्याल से भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा के दौरान हमने विस्तार से सभी ये सिद्धियों की चर्चा की थी। आपने नोट्स में लिखा होगा कि जैसे अणिमा, अणिमा सिद्धि, लघिमा, तो छोटे से छोटा होना या बड़े से बड़ा आकार शरीर का धारण करना। प्राप्ति यानी जो इच्छा है उसको प्राप्त कर सकते हैं कहीं से भी, इस प्रकार की सिद्धियां। तो ये सिद्धियों के लिए ये योग किए जा सकते हैं। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। तो कुछ लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं अलग अलग, और इन इन जितने भी बताएं, इन सबको अनुष्ठान योग यज्ञ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन्हें अनुष्ठान योग और अनुष्ठान योग यज्ञ कहा जाता है। और इसका हेतु क्या है, इसका ध्येय क्या है? भगवान को प्राप्त नहीं करना नहीं, भौतिक जगत में कोई सिद्धि प्राप्त करना, उसके लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से तो द्रव्य यज्ञ जैसा ही हुआ, क्योंकि प्राप्त करने के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। तो कुछ लोग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। कैसा? विभिन्न वैदिक साहित्य, अब ये है स्वाध्याय जो कहा था भगवान ने, उसका वर्णन। तो विभिन्न वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद या वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है।
तो इसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय यज्ञ। ये सारे, अच्छा, स्वाध्याय शब्द का अर्थ समझिए। स्व अध्याय या स्व अध्ययन, उसे उससे स्वाध्याय, स्व अध्याय ऐसा शब्द आता था। जो अध्ययन करते हैं स्वयं, और किसका? इन शास्त्रों का, उसे स्वाध्याय कहते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। ये सब उच्च जीवन की तलाश में है, परंतु भगवान के धाम जाने की तलाश में नहीं, क्योंकि उन्हें सबको ये ज्ञान भी नहीं होता इसीलिए। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक हैं। अब प्रभुपाद जी एकदम फाइनल पॉइंट पर आ गए। कृष्ण भावनामृत ये सबसे अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ये कृष्ण भावनामृत जो है हमारा योग, हम जो योग कर रहे हैं, भक्ति योग, ये प्रत्यक्ष भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है, साक्षात सेवा भगवान की, डायरेक्ट। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऊपर जितने वर्णन किए उनमें से किसी भी यज्ञ से इसे प्राप्त नहीं कर सकते। किसे? कृष्ण भावनामृत को या भगवान की प्रत्यक्ष सेवा को। किसी भी अन्य जो जितने अभी तक वर्णन किए उन सब से, उन यज्ञों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो सकती है? कैसे मिल सकती है हमें भगवान की सेवा या कृष्ण भावना कैसे प्राप्त हो सकती है? उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही। ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों दोनों की, भगवान की और उनके प्रामाणिक शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि कृष्ण भावनामृत दिव्य है, साधारण नहीं है, बल्कि सर्वोपरि है। सभी प्रकार के यज्ञ, योग आदि से सर्वोच्च स्थान पर कृष्ण भावना है। आशा है आप सब समझ पाए होंगे। अब 29वें श्लोक पर चलते हैं। आइए उसका उच्चारण करते हैं। आप सब अपनी भगवत गीता से उच्चारण कीजिए। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अब यहाँ पर अपान और प्राण वायुओं का जो संतुलन है उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को श्लोक में पकड़िए। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। शब्दार्थ। अपने अपाने, क्षमा करें, निम्नगामी वायु में
आप सबको स्मरण होगा, अपान वायु और प्राण वायु। तो अपान वायु किस तरफ उसका बहाव होता है, किसको स्मरण है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आप अगर 26वें श्लोक के या 27 में उसमें देखेंगे, बिल्कुल अंत में तात्पर्य में प्रभुपाद जी सारे नहीं, 10 में से 4 वायुओं का वर्णन करते हैं। उसमें अपान वायु प्रभुपाद जी ने बताया नीचे की तरफ जाती है। अपान वायु, प्राण वायु उससे विपरीत है। प्राण वायु ऊपर की तरफ जाती है, अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। और योगी को क्या करना है? दोनों को एक दूसरे में लगाकर एकदम स्थिर कर देना। अपान को नीचे नहीं जाने देना, प्राण को ऊपर जाने में सहायता करना। अर्थात वो प्रभुपाद जी इसमें समझाएंगे तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से। तो पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। अपाने निम्नगामी वायु में जुहवती अर्पित करते हैं, अर्थात आहुति देते हैं जिसे कहते हैं। प्राणम, प्राण को, प्राणे, प्राण में, अपानम, निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे, अन्य, प्राण, प्राण का, अपान, निम्नगामी वायु, गति, गति को, रिद्ध्वा, रोक कर, प्राण आयाम, श्वास रोक कर, समाधि में, परायणाः, प्रवृत्त, अपरे, अन्य, नियत, संयमित, अल्प या तो फिर अल्प, आहार, आहाराः, खाकर, प्राणान, प्राणों को, प्राणेषु, प्राणों में, जुहवती, हवन करते हैं या अर्पित करते हैं या आहुति देते हैं। अनुवाद: अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। You see, this window is open. एक दो क्षण। तो अनुवाद देखते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। प्राणायाम, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस विधि को प्राणायाम कहते हैं। प्राण आयाम, आयाम मतलब उसका कंट्रोल करना, रोकना। प्राण आयाम। अन्य लोग ऐसे हैं जो समाधि में रहने के लिए, उनका उद्देश्य क्या है? समाधि में रहना। समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। वे अपने अपान में, अपान में अर्थात अपान वायु में, वे अपान में प्राण को अर्थात प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को रोकने का अभ्यास करते हैं। अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। तो अंततोगत्वा प्राण और अपान दोनों एक दूसरे में स्थिर हो जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। तो अब इसे हम प्रभुपाद जी के द्वारा समझेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है ट्रांसलेशन में, लास्ट लाइन? अब अंग्रेजी में यदि पढ़े तो बाय curtailing the outgoing breath, eating process, offer the outgoing breath into itself, controlling what? Offering the outgoing breath into itself. तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है प्राण की प्राण में आहुति देकर। सेम थिंग।
एक्चुअली ट्रांसलेशन तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ समझने में हम गलती कर रहे हैं। प्राण वायु की बात है यहाँ पर, प्राण देकर जीवन समाप्त करके नहीं है। अर्थ ऐसा है, प्राण वायु को प्राण वायु के अंदर ही उसकी आहुति देकर। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य में, हम इतने सक्षम है नहीं कि अपने आप ये सब समझ पाए। तो कुछ ऐसे भी योग्य हैं जो भोजन कम करते हैं और प्राण वायु की प्राण वायु में ही आहुति देते हैं। कैसे, वो आगे समझेंगे तात्पर्य में। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। तो ये प्रश्न का उत्तर है, प्राणायाम किसे कहते हैं? उसका उत्तर है श्वास रोकने की योग विधि। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। शुरुआत में ये ध्यान योग, हठ योग, अष्टांग योग, ये सब जो है उनमें से ये प्रक्रियाओं में प्रारंभ में हठ योग की विधि से, क्षमा करिए, हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। तो जो योगासन आजकल जो योगा के नाम से चल गया है, और योगा डे, ऐसे ऐसे दिन भी आ गए, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री भी उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और बाबा रामदेव जी भी आगे उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में योगासन शरीर को तंदुरुस्त करने की क्रिया नहीं है। ये अलग बात है कि योगासन करने से शरीर स्वस्थ रह जाता है, वो ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य शरीर का स्वास्थ्य नहीं है। योगासनों का हेतु, उद्देश्य, ध्येय शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। और आज लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को ही स्वस्थ रखना चाहते हैं, न भगवान में मानते हैं न अध्यात्म में। उनको तो शरीर स्वस्थ रखना है, इसलिए बड़े बड़े एक्टर, मॉडल, एक्ट्रेस, वो सब यही काम करते हैं, योगासन। क्यों? बॉडी फिट रहता है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उससे और आध्यात्मिक क्या परिवर्तन होता है। जो भी हो, यहाँ पर प्रभुपाद जी को हम पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये सारी विधियाँ, ये हठ योग में आसनों को की सहायता पहले ली जाती, प्रारंभ में, शुरुआत में। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। ये सब क्यों है? इंद्रियों को वश में करने के लिए और आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए ये सब योगासन वगैरह है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। इन आसनों के द्वारा शरीर के अंदर की वायु को रोका जाता है और उसकी गति की दिशा उल्टी की जाती है। अब क्या होता है, जब बराबर प्रशिक्षण ना हो, सही गुरु ना मिला हो, कोई योगा टीचर अगर योगा करवा रहा हो, तो क्या होता है, जो वायु निकलनी चाहिए वो वायु ऊपर चढ़ जाती है, और जो वायु ऊपर जानी चाहिए वो निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, वो वायु के गोले जैसा बन जाता है, बलून जैसा, या तो पूरा पिचक जाता है, कुछ विचित्र हो जाता है। और आप देखें तो उनका चेहरा बड़ा भयानक और विचित्र दिखने लगता है। पूछेंगे क्या है, तो योगा कर रहे हैं। योगा कर रहे हैं कि हाँ, अपनी मृत्यु का निमंत्रण दे रहे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। कौन सा आसन करने से क्या
कौन से वायु पर क्या असर होने वाली है। उनको इतना मालूम है ये आसन करने से मेरा पेट, मेरा ये वो सब ठीक हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि कौन से वायुओं पर क्या असर होगी। इसलिए जो वायु निकालनी है वो रुक जाती है और रोकने वाली निकल जाती है। ऐसा सब हो सकता है, मेरा अनुमान है। अपान वायु, क्योंकि मैं कभी कभी सोच, देखिए कहीं लोग योगा करते हैं, जब उनका चेहरे देखते हैं ना तो 99% जो योगा कर रहे हैं उनके चेहरों पे तेज नहीं दिखता है। जो हमारे इस्कॉन के हरे कृष्ण भक्तों, जो वैष्णवों के चेहरों पर जो शांति, जो तेज प्रकाश, आनंद, सौम्यता दिखती है, ऐसी उसके 5% भी ऐसी सौम्यता, प्रकाश, तेज, आनंद, शांति किसी योगा वाले में नहीं दिखती। तो मैं हमेशा सोचता हूँ ये क्यों ऐसा है? ये योगासन करने से तो शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, तो क्यों इनका चेहरे का पूरा पानी किसी ने खींच लिया, ऐसा सूख पिचक गए एकदम। अब समझ में आया कि निकलने वाला रोकते हैं, रोकने वाला निकल जाता है, तो फिर क्या होगा? तो मतलब पता नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, तो फिर इसलिए योगा टीचर के पास जाके योगा वोगा सीखो मत, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल कुछ आसन जो बिल्कुल सामान्य आसन है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, ऐसे 1-2 आसन करो, 1 आध 2 प्राणायाम किए तो ठीक है। अन्यथा वॉकिंग, चलना और कीर्तन में नृत्य करो जितना करना है, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, योगा बोगा कुछ ज़रूरत नहीं। प्रभुपाद तो वॉकिंग, मैं कल परसों वही कल ऐसे ही बता रहा था ना कि प्रभुपाद जी और कई हमारे कितने सारे सन्यासी महाराज सबको देख के सुबह मॉर्निंग वॉक पे ही जाते हैं। और ब्रिस्क वॉकिंग अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात थोड़ा तेज चलना। तेज चलते हैं सुबह प्रातःकाल, ऐसे नहीं करो दोपहर को 12 बजे तेज चल रहा है, नहीं तो असर उल्टा हो जाएगा। तो सुबह सुबह तेज चलना और जप करना, ये कर सकते हैं। कीर्तन में नाचना सबसे अच्छा है, उससे अच्छा और कुछ नहीं, चलना भी नहीं। कीर्तन में नाचो, कूदो और पूरा शरीर स्वस्थ हो जाए। तो इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी, अधोमुखी, नीचे की तरफ जाने वाली वायु है अपान वायु। और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जाने वाली वायु है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। तो क्या करता है योगी? प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि ये सब करके जो नीचे की तरफ जाने वाली अपान वायु है उसे रोककर, और ऊपर की तरफ जो जाने वाली है प्राण वायु उसे रोककर, दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक दूसरे में लॉक कर देना, ऐसी प्रक्रिया करके दोनों को स्थिर करने की का प्रयास करते, और उसे फिर समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा वर्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं जब दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं होती तब तक वो अभ्यास करता है। अब न हमारे पास ऐसा ज्ञान है कि कैसे पता चलेगा कि अब ये वायु स्थिर हो गई है। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, बस जब देखो तब सुबह उठ के बस यही करते रहो। अब प्राणायाम करते रहो, लेकिन एक एक स्तर पर जब वायु
बैलेंस हो जाए, फिर इसे फीस फूस ज़रूरत नहीं है, सब हो गया। लेकिन हमें तो एक्सरसाइज करनी होती है, इसीलिए करके हवा का यहाँ से वहाँ छोड़ना वो चालू ही रहता है। तो इस प्रकार की प्राणायाम विधि जो है उससे हानि भी हो सकती है अगर ज्ञान ना हो। इसलिए योग्य सिद्ध गुरु के पास ही ये सब सीख कर करना चाहिए, वास्तव में मेरी ऐसी समझ है। फिर प्रभुपाद जी और गहराई में इसे समझाते हैं, जो पतंजलि ने समझाया उसके अनुसार उन शब्दों का प्रयोग करके। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग किसे कहते हैं? जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है। अब एक बात मैं बताऊं, आप में से कुछ भक्त शायद जानते होंगे, बिमोन पाल प्रभु, अगर आप जानते हो, हमारी गुजरात विद्यापीठ जो है, गुजरात यूनिवर्सिटी अर्थात गुजरात विद्यापीठ, उसमें योगा डिपार्टमेंट जो है उसके डायरेक्टर हैं और पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, डॉक्टरेट किया है डॉक्टर बिमन पाल पतंजलि योग सूत्र में, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो वो बता रहे थे कि लोगों को ये ज्ञान नहीं होता प्राणायाम कैसे करना और कब सांस रोकना और कब सांस छोड़ना। वो ये बता रहे थे मुझे पर्सनली कि सांस रोकना इतना भयानक हो सकता है कि शरीर की सारी वायुएं और सब कुछ बिल्कुल अनियंत्रित होके पूरा शरीर इम्बैलेंस में जा सकता है। इसलिए जब तक किसी गुरु के द्वारा सिखाया न गया हो तब तक सांस रोकना नहीं चाहिए, और न अंदर लेकर न बाहर छोड़कर। सांस को रोकना बिना ज्ञान के योग्य नहीं है, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि वे तो जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है सब शास्त्र। तो वे बता रहे थे कि ये जैसे यहाँ बताया कुंभक, तो वो सब किसी को अपने आप प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्राण चले जाए ऐसा भी हो सकता है, या बहुत हानि हो जाए शरीर को, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। तो कुंभक किसे कहते हैं? प्राणायाम में विपरीत दिशा में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करते हैं जब तक दोनों वायु उदासीन होकर, जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं, और जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। तो कुंभक और रेचक ये दो शब्द हैं। केवल जानकारी के लिए इसमें से कुछ भी हमको ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल कभी भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि बिना गुरु के करने से ये बहुत डेंजरस हो सकता है। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाए तो इसे रेचक कहते हैं, अर्थात जब नीचे जाने वाली वायु को ऊपर जाने वाली वायु में दे दिया जाए तो इसे रेचक कहते हैं, और जब ऊपर जाने वाली वायु को नीचे जाने वाली वायु में दे दिया जाए तो उसे, और वहाँ रोक लिया जाए तो उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। कुंभक करके मनुष्य अपनी जीवन की अवधि समय बढ़ा सकता है। ये सब शास्त्रों में वर्णित है, ये सत्य है, सनातन सत्य। परंतु आजकल के लोगों में शायद किसी को भी ये ज्ञान नहीं कि वास्तव में किस तरह से कुंभक करना चाहिए, वास्तविक कुंभक। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी
जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। तो जो भक्ति ये ध्यान योगी है, सिद्धियों के लिए उसको बहुत कुछ चाहिए। तो आप देखिए कई बार ये जो नागा बाबा होते हैं हिमालय में जो बाबा जी सब साधु रहते हैं, कहते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कुछ पता नहीं होता। बीच में एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल था कि हिमालय में एक बाबा केवल एक लंगोट धारण किया हुआ है और बड़े आराम से, जैसे हम अपने घर में चलते हैं वैसे वो बर्फ पर नंगे पैर चल रहे थे और कपड़े भी कुछ नहीं है बदन पर, केवल कोपिन पहना है, बड़े आराम से उनका वीडियो वायरल हुआ। तो और सामान्य किसी गुफा में चला गया, फिर गुफा में से बाहर निकला। गुफा किसकी? बर्फ की गुफा, बर्फ में ही रहते, पूरा बर्फ में। तो ये शरीर में ऐसा ऐसा कैसे कंट्रोल आ सकता है? ये सब योगाभ्यास द्वारा, योगासन, प्राणायाम आदि से शरीर को ऐसा बनाया जा सकता है। उतना ही नहीं, जीवन को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। अनेक सौ से अनेक हजार वर्ष तक आयुष्य को बढ़ाया जा सकता है, ये कुंभक अभ्यास के द्वारा। तो ये सब वर्णन है शास्त्रों में, परंतु हमारे लिए क्या जरूरी है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता अर्थात जितेंद्रिय बन जाता है। तो एक कृष्ण भक्त जो होता है वो कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को उपयोग करते हैं, इसलिए स्वयं ही उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है और वो जितेंद्रिय बन जाता है, अर्थात गोस्वामी, इंद्रियों को जीतने वाला, कंट्रोल करने वाला अपने आप बन जाता है। कुछ ये सब करना नहीं पड़ता। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। इतना उसका उसकी इंद्रियां इतनी व्यस्त रहती है, व्यस्त किसमें? भगवान की सेवा में, कि उन्हें समय ही नहीं मिलता यहाँ वहाँ भटके इंद्रिया या अपनी तृप्ति करे। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। अब लंबा जीवन जी के क्या करना है? कुछ सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ थोड़ा भोग करेंगे। कितने समय तक? चलो 1000 वर्ष, फिर थक जाएंगे, फिर नहीं, चलो और 2000 वर्ष। कितने 1000 वर्ष तक? भागवत में इसकी बहुत सुंदर कथा है कि किस प्रकार राजा, क्या नाम है उसका, जिसने 1000 वर्ष अपने पुत्र से प्राप्त किया, किसी को याद है नाम? नवम स्कंध में ये सब वर्णन है, पूरी कथा, जिसमें उनका नाम मुझे स्मरण नहीं हो। तो जिन्होंने अपने पुत्र से उन्होंने 1000 वर्ष की आयु प्राप्त की, या तो उन्होंने नव यवन प्राप्त किया, युवानी, जुवानी जिसे हम गुजराती में कहते हैं। तो युवा अवस्था उन्होंने अपने बेटे की ले ली, बेटे को बुढ़ापा दे दिया, और 1000 वर्ष या ऐसा कुछ समय बीतने के बाद उनको समझ में आया कि ये सब बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं, इससे कितना भी सुख भोग करो इंद्रियों का, कभी इंद्रियां शांत नहीं होती और कभी भी तृप्त नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती, कोई अंत नहीं। तो उन्होंने इतना 1000 वर्ष नहीं निकाला, ययाति। तो फिर राजा ययाति ने अपने पुत्र को बुलाया वापस, कहा कि बेटा तू अपनी जवानी वापस ले ले, मुझे मेरा बुढ़ापा वापस दे दे।
बेटे को वापस दे करके अपना बुढ़ापा लेकर फिर जंगल में चले गए भजन करने के लिए, सब कुछ त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया। तात्पर्य यह है कि इसका कोई अंत नहीं है इंद्रिय सुख भोग का, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कोई ऐसे प्रयत्न करना, हजारों वर्ष जीना, लंबा लंबी जवानी प्राप्त करना, आयुष्य कुछ जरूरत नहीं। क्यों? वो तो मरना चाहता है, वो तो तत्पर रहता है कि जल्दी मरे। क्यों? जब मृत्यु आ जाएगी तो भगवान के धाम जाकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर पाएंगे, इसलिए तत्पर रहता है और इस प्रकार वो अमर हो जाता है, अर्थात भगवत धाम चला जाता है। इसलिए कहा भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि दीर्घजीवी तो हो गया, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति। जैसा कि भगवत गीता में 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, निश्चल है, दो शब्द हैं, निश्चल और निश्चल। निश्चल अर्थात जो चलित ना हो, अर्थात जो भटके नहीं, उसे निश्चल कहते हैं। जो इधर उधर भटके नहीं, उसको एकदम स्थिर हो। और निश्चल, इसमें छल ना हो, इसमें चीटिंग ना हो, छलावा ना हो, ऐसी भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। कौन प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति या भक्ति योग में जो लग जाता है, भगवान कहते हैं, अर्थात निश्चल भक्ति, वो उसका क्या होता है? स गुणान समतीत्य एतान, वो सब प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। मायाम एताम तरंति ते, ऐसे ही सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। तो कृष्ण भावना भावित अर्थात एक कृष्ण भक्त दिव्य अवस्था में ही प्रारंभ करता है और फिर उसी चेतना में रहता है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है उसका, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। इसलिए कृष्ण भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान का प्रॉमिस है, ये उनका वचन है, नमः न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता। और वो अंततो गत्वा भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। अब प्रभुपाद जी बता रहे, वो भगवान ने जैसे बताया कि कम खाने वाला योगी फिर प्राण को प्राण में ही आहुति दे देता है, अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ऐसा भक्त को करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभुपाद जी बता रहे। क्यों? कृष्ण प्रसाद खाते रहने से अपने आप कम खाने की आदत पड़ जाती है। परंतु हम सब थोड़े से, ये तो हमारी हमारी गलती नहीं, लॉकडाउन की गलती है। हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए जब अहमदाबाद आए और मैंने देखा कि
सारे भक्तों का जो विकास देखा, आहा, क्या विकास भक्तों का। सभी बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, तो सब विकसित, सब विकसित। क्यों? लॉकडाउन के प्रताप से। तो आप लोगों की गलती नहीं, आप सब तो बहुत नियंत्रण में रहते हैं, परंतु प्रसाद, कृष्ण प्रसाद अगर शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने आप कम ही लिया जाता है और अपने आप शरीर स्वस्थ रहता है। तो जो कृष्ण प्रसाद प्राप्त करते हैं उनको कुछ विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी अल्प आहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण बात, हम सब के लिए ये महत्वपूर्ण बात। हमारे लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? इंद्रिय निग्रह के मामले में अगर इंद्रियों का निग्रह करना हो, निग्रहण अर्थात कंट्रोल, अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना हो तो कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अल्प आहार, कम भोजन करेंगे, अपने आप ही सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। और ये वाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे टॉप पर ये वाक्य, जो सबसे लास्ट वाक्य है, सबसे टॉप पर। इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना असंभव है या संभव नहीं है। जब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इस भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। क्या अर्थ समझा? अगर हम इंद्रियों को मुक्त छोड़ेंगे, भोग निर्बाध भोग करेंगे इंद्रियों का, विविध इंद्रियों का, तो भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। एक आचार्य की वाणी है, शास्त्र के अनुसार ये वर्णन कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कह रहे हैं। तो हमारा सार ये है कि इंद्रियों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं कि एक और हो जाएगा? इसे तो छोटा है। क्वेश्चंस ठीक है, यहीं पर विराम लेते हैं और अगर कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा करते हैं। अब आप कुछ समय के लिए अपने वीडियो सब स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं वीडियो। और प्रश्न हो तो हैंड रेज का सिंबल है, वो उसका बटन दबा सकते हैं या फिर अपना हाथ ऐसे दिखा सकते हैं, और ऐसे स्थिर रखना पड़ेगा थोड़ी ताकि मुझे दिखाई दे। यू हैव क्वेश्चन? चांद्रायण। हाँ। तो प्रश्न ऐसा है कि जो प्रभुपाद जी ने चांद्रायण व्रत या चातुर्मास्य व्रत के विषय में चर्चा की, तो हम भक्त किस उद्देश्य से चतुर्मास व्रत करते हैं? और प्रश्न ऐसा था कि क्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? तो उत्तर है हाँ, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही
इन व्रतों को, तप को, तपश्चर्या जो है वो सब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो हम तो भगवान के की प्रसन्नता और उनके आनंद के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, हमारे आचार्यों की संतुष्टि के लिए हम तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं। और इससे हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहे, वो भी एक उद्देश्य है, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो जैसे 4 महीने तक यदि हम कोई वस्तु नहीं खाएंगे तो शरीर, सब कुछ, इंद्रियां सब कंट्रोल में रहेगी और हम आसानी से भगवान में ध्यान को लगा सकते हैं। क्योंकि चतुर्मास में भगवान पर ध्यान करना बड़ा, अर्थात उनका भजन आदि करना बहुत ही उत्तम होता है, विशेष रूप से कार्तिक के महीने में। तो ये कब हो सकता है? यदि शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, और तब ये हो सकता है। तो अगर हम कम खाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं खाएंगे, अपने आप मन कंट्रोल में होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो भगवान में ध्यान लगेगा। अगर हम कुछ न कुछ अ, भोग ही कर रहे हैं तो भगवान याद नहीं आएंगे, भोग याद आएगा जो हमारे लिए उचित नहीं होगा। ऐसे ऐसे उद्देश्य से हम करते हैं। मूल उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? तो यही तो चर्चा थी, विषय यही था। प्रश्न ऐसा है कि अ, योगी अपना ये कुंभक आदि ऐसे योग करके अपनी आयु बढ़ाते हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी ही? चाहे कितनी भी आयु बढ़ा ले, लेकिन कभी ना कभी मृत्यु आएगी। तो फिर क्यों ये प्रक्रिया करते हैं आयु बढ़ाने के लिए? क्योंकि उनके हृदय में कोई ना कोई तीव्र कामना रहती है। इसीलिए प्रभुपाद जी वही बता रहे थे कि ऐसी कामना जैसे कि कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी, या धन प्राप्ति चाहिए, या कुछ न कुछ प्राप्त करना है जिसके कारण, या फिर मोक्ष चाहिए, या कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसके लिए वो इतना यत्न करते हैं और लंबा जीना चाहते हैं। परंतु अंततो गत्वा तो उनको अ, कुछ विषय, कभी ना कभी तो अंत आता ही है उनके समय का, और मृत्यु तो प्राप्त हो ही जाएगी। परंतु इसलिए बुद्धिमान भक्ति योगी वो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देता है, और लंबी आयु की कामना नहीं, भगवान की सेवा की कामना करता है। तो वो अपने आप ही अ, अमर ही हो जाता है, क्योंकि भगवान के धाम में ही चला जाता है। लेकिन ये भौतिक शरीर को छोड़ देता है। वो लोग सिद्ध लोक आदि लोकों में जाते हैं, जो महरलोक, तपलोक। तो ये तपलोक, जनलोक, महरलोक, सिद्धलोक, ये सब लोक ऐसे हैं कि जहाँ पर ऋषि मुनि कुछ रहते हैं। सिद्ध लोक, सिद्ध लोग इन सिद्ध सिद्ध लोकों में रहते हैं। ऐसे तो जो ये सब जो ऋषि मुनि हैं, वो सब फिर अंततोगत्वा उनको वहाँ रहने की उनको अनुमति दी जाती है, और वहाँ कुछ हजारों लाखों वर्ष वहाँ रहते हैं। फिर वापस तो आना ही पड़ता है, धरती पर तो वापस आना ही पड़ता है, उसमें कोई संशय नहीं है। वो भगवान के धाम नहीं जाते।
ठीक है, ओके। समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभु। जय। प्रभु जी, चाचा प्रभु का प्रश्न है, जैसे हमने प्राण और अपान वायु के बारे में जाना है, तब बात में फिर समान, बैन तथा उदान, ये तीन वायु का क्या कार्य है वो जानना चाहते वो तो कल ही प्रभुपाद जी ने वर्णन कर दिया था, बाकी दो वायुओं का। लेकिन हम इतनी टेक्निकल डिटेल्स में, उतनी ही टेक्निकल डिटेल में जाएंगे जितना प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वो कल मैं वही समझा रहा था आपको। मैंने एक बार सोचा कि ये वही वो विमान प्रभु के पास से थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ कि ये सारे वायु क्या है। ये फिर मुझे लगा कि जितना हमें ज़रूरी है उतना ज्ञान हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हमें दे ही रहे हैं, और जो आवश्यक नहीं है वो नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्यों हम व्यर्थ समय नष्ट करें और प्रयास करें ये सब डिटेल्स को जानने का, जिसका कोई लाभ नहीं है हमें। तो बल्कि ये सब ज्ञान भी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त को तो केवल अपने भगवान से मतलब है, उनकी सेवा और उनकी प्रसन्नता से मतलब है। उसको कोई वायु से कोई मतलब नहीं, उसको तो केवल भगवान की प्रसन्नता से मतलब है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जितना योग्य समझा उतना ज्ञान दिया, आगे भी जितना योग्य समझेंगे उतना ज्ञान देते रहेंगे। तो मेरे विचार से हमें उससे क्रॉस करके आगे ये सब टेक्निकल डिटेल लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है उससे, लाभ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरा मानना है, और वैसे मुझे ज्ञान भी नहीं है कि बाकी की वायु क्या करती है क्या नहीं, उतने डिटेल्स मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। ठीक हैं। जय प्रभु। ठीक है चाचा प्रभु। है, विपिन विहारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मन, जो मन की बात आई, तो मन प्रभु जी पूरे दिन हम जिस वातावरण में रहते हैं हम्म और इतना जप करते हैं, भगवान में ध्यान करते हैं, हम्म लेकिन फिर मन विचलित हो जाता है, क्योंकि बाहर ऐसा चित्र देखने को मिलते हैं या ऐसा लोग देखने को मिलते हैं, हम्म तो मन किस तरह की वो नियंत्रण नहीं रह पाता प्रभु जी, तो उसका क्या क्या कारण है मतलब? कारण क्या है? कारण यही है कि माया को देखेंगे, माया के संसार में रहेंगे, तो माया भगवान की शक्ति है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्योंकि माया भगवान की शक्ति है इसलिए इतनी प्रबल है कि भगवान के जैसे शक्तिशाली है। अर्थात भगवान के जैसे बहुत शक्तिशाली हैं, वैसे माया भी काफ़ी शक्तिशाली है, और वो अपना कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही है माया। तो वो जो कर रही है उसका परिणाम है कि वो इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे जैसे प्रयास करने वाले भक्तों की का भी मन और चित्त हर लेती है। और जो भक्त हैं वो कई बार भटकते हैं या तो विचलित हो जाते हैं, परंतु इसका हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इन इंद्रिय विषयों से मन को हटाया जा सकता है, और अभ्यास के द्वारा उसे स्थिर किया जा सकता है। तो हमें थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही मन विचलित हो उसे तुरंत समझाना चाहिए, अरे मूर्ख, क्या किस किस मृग तृष्णा या मृग जल के पीछे भागने का प्रयास है ये। इसमें सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। भोग में कोई अ, कुछ प्राप्त नहीं होता, नुकसान होता है। तो फिर क्यों नष्ट किया जाए सब कुछ, समय और शक्ति और सामर्थ्य आदि। उससे अच्छा है भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, और अपने आप ही हमारा हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएगी। क्यों? ऋषिकेश की सेवा करेंगे तो वो अपनी इंद्रियों को आनंद नहीं देंगे, इसलिए तो उनका नाम गोविंद है।
वो हमारी इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, वो उनका कार्य है कैसे देना। इसलिए मन को इस प्रकार समझा करके उसे वहाँ से निकाल देना चाहिए मन को। ये मेरा अभिप्राय है। और प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रतिदिन बाहर जाना होता है, जो न देखना होता वो देखना पड़ता है प्रभु जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं घर में ही रह जाए, क्योंकि और कहीं न देखने चाहते हुए भी हम हमें देखना पड़ता है। तो ये तो कहीं ऐसा हमारे हो जाता मन की परीक्षा है वास्तव में, कि हम इतने, जैसे इतने वर्षों से हम भक्ति योग में हैं, तो अब हमारी मनोदशा कहाँ तक बदली है, हमारे विचार कितने बदले हैं, हमारा व्यक्तित्व कितना बदला है, उसकी एक परीक्षा है। शायद भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि इसका व्यक्तित्व कितना भक्तिमय हुआ है, देखते हैं चलो। तो हमें थोड़ा दृढ़ रह करके इन प्रलोभनों से या दूषणों से, मैं कहूँगा थोड़ा दूषणों से विचलित नहीं होना चाहिए। देख लिया, हो गया, आँख से निकाल देना चाहिए, अर्थात आँख से मन तक जाने देना नहीं चाहिए, उसको वहीं से रोक देना चाहिए। बल्कि अगर संभव हो तो आँख या मुंह को फेर लेना चाहिए वहाँ से, देखना ही नहीं चाहिए जब तक संभव हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। भौतिक संसार है, ऐसा सब होता ही रहने वाला है, कलयुग है, शुरुआत ही हुई अभी तो कलयुग की। तो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमें भगवान पे ध्यान लगाना है बस, और कुछ नहीं। ये सब पे ध्यान लगाना नहीं, आएगा ध्यान चला जाएगा, मेरा ये अभिप्राय है। और दूसरा प्रश्न ये प्रभु जी कि प्रभुपाद जी ने ये प्राणवायु का मतलब जो ये समझाए यहाँ पर, तो उसका सार क्या है प्रभु? किस उद्देश्य से हमें ये समझाना चाहते हैं? आपको क्या लगता जो है? अपान वायु मैं नहीं समझ पाया, इसलिए प्रभु जी मैं समझना चाहता हूँ। आपको कुछ भी पता नहीं चला कि क्यों प्रभुपाद जी समझा रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मुझे कुछ भी नहीं चला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वे हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा, कि तुम भक्ति योगी हो, चाहे चाहे तुम ध्यान योगी हो या ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, जो भी हो, तुम्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए सभी योग की। इसलिए सभी योग के विषय में पूरी भगवत गीता में सभी योग के विषय में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें ये अष्टांग योग के, पतंजलि योग सूत्र के सिद्धांतों का थोड़ा परिचय दे रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए जानकारी दे रहे हैं। तात्पर्य में वो भी कि इतने प्रकार के वायु होते हैं, इसमें इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और परंतु मुझे नहीं लगता है कि प्रभुपाद जी की ये अपेक्षा हो कि हम कंट्रोल करेंगे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जानते हैं कि भक्त जो है वो अपना अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो कंट्रोल में आ जाएगी। परंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति ये पढ़ता है और किसी तरह उसके अंदर कृष्ण भावना जागृत ना हुई हो, किसी तरह दुर्भाग्यवश, तो हो सकता है उसको ये सब करना हो तो करके देखे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त परिचय दिया। बाकी हम पर वो उन्होंने अंत में समझा दिया ना कि मूल तो कृष्ण भावना ही है। अगर हम भक्त बन जाते हैं तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ये तुलना भी है, इससे कंपैरिजन तुलना भी है कि हमें इसमें पढ़ने जैसा नहीं है ये सब में। कृष्ण भक्ति कितनी सरल, कितनी मीठी और कितनी लाभदायक है, वो भगवान ये प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं, मेरे विचार से। जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु। धन्यवाद। और किसी का कोई उत्कंठा, प्रश्न आदि, जिज्ञासा? 7 बज गए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।